अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज इमरान खान की 10 माह बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में पेशी वीडियो लिंक के ज़रिए अडियाला जेल से दिलचस्प मनाजिर थे। ख़ास तौर पे सहाफ़ी, कमरे में मौजूद वकला दिलचस्प इस सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे। एक तरफ इमरान खान के जो वहाँ कुर्सी में बैठने का जो अंदाज़ था और हल्के नीले कलर की शर्ट पहनकर जिस अंदाज में वो हल्की मुस्कुराहट के साथ वकला के और जजेस के दलाइल और रिमार्क सुन रहे थे, और फिर बार बार इमरान खान अपने साथ बैठे एक शख्स के साथ क्या गुफ्तगू कर रहे थे, और फिर आज कमरे अदालत में काजी फाइज ईसा साहब ने इमरान खान के हवाले से क्या कुछ कहा, ये तमाम तर तफसीलात इस व्लॉग में रखते हैं। मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। कमरे अदालत में हम दोनों मौजूद थे। वसीम मलिक साहब, आज की समाअत का अहवाल, ख़ास तौर पर पिछली समाअत हमने देखी, चीफ जस्टिस साहब ने इसी नेब तरामीम केस की समाअत लाइव करवाई थी अपनी यूट्यूब चैनल पे सुप्रीम कोर्ट की। आज एक तो वो नहीं करवाई, और फिर दूसरा इमरान खान 10 माह बाद तकरीबन आज तस्वीर भी उनकी बाहर निकली, और वो तस्वीर किस तरह निकली और कैसे हुआ, 2 तस्वीरें बाहर आ गई। उसके बावजूद जो लोग वीडियो रोकना चाहते थे, एक तस्वीर ने सोशल मीडिया में हलचल मचा दी। तो कमरे अदालत की समाअत में क्या कुछ अहवाल रहा? अच्छा, देखिए, एक तस्वीर बाहर आई और अगर आप सोच लेते कि पूरी लाइव स्ट्रीमिंग ही बाहर आ जाती और इमरान खान साहब जिस तरह क्या लगा रहे थे और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, तो वो तो जैसे आपने अभी कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कहा कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। वो जो शेर अफजल मरवत साहब का एक मशहूर ज़माना फ़िक्र है, तो ये जो इनकी अब तक की जितनी भी कोशिशें थी और जो कुछ इन्होंने किया हुआ था वो बढ़ जाता। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उसे इस वक्त एक चीज़ जो सबसे बड़ा उन्हें वो दे सकती है, सबसे बड़ा उन्हें आप कह लीजिए कि हिम्मत दे सकती है, हौसला दे सकती है, वो मैं लेता हूँ। वो जो हिम्मत और हौसला दे सकती है, वो इमरान खान साहब का मीडिया पर आना है, इमरान खान साहब का जो कारकुनान है वो उनका देखना है। तो आज खैर उस तरफ आ जाते हैं कि वही हुआ वही है जो हमें डर था, जिसका हम मुख्तलिफ औकात में उसका इजहार भी करते रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे भी या नहीं करेंगे, और फिर हमने देखा कि उन्होंने आज लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की। इसके पीछे क्या कहानी है वो ख़बर मैं आपको बता देता हूँ। वफाकी हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल के थ्रू एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की है चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से, जो मान ली गई थी, और ये लाइव स्ट्रीमिंग आज नहीं की गई। और मुमकिन है बल्कि 2 दिन कबल जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ सुप्रीम कोर्ट आए, तो उन्होंने भी कहा था हम मुखालिफत करेंगे, हम तो लाइव होने नहीं देंगे। तो बस वही हुआ, वफाकी हुकूमत ने इस पर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की। और देखिए, वफाकी हुकूमत का चीफ जस्टिस पर कॉन्फिडेंस कितना है कि वो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई लिख के दरख्वास्त नहीं दे रहे, कोई ग्राउंड नहीं बना रहे, और उनकी दरख्वास्त मान ली जाती है और लाइव स्ट्रीमिंग आज नहीं की जाती। बहरहाल इस सारे उसमें आज हमने देखा कि मुझे यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कुछ कमियाँ और कोताहियाँ नज़र आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वकील रोस्टम पर नहीं गया और नहीं कहा कि जी गुज़श्ता समाअत तो लाइव थी, तो आज की समाअत लाइव क्यों नहीं की गई, आज की समाअत भी लाइव होनी चाहिए थी। एडवोकेट जनरल के पी के गए, उन्होंने इस बात की निशानदही की, मगर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने उनकी बात नहीं सुनी। चीफ जस्टिस ने उन्हें बोलने भी नहीं दिया और उन्हें वापस अपनी नशिस्त पर बिठा दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े वकला, बड़े लीगल माइंड आज कमरा अदालत में मौजूद थे, तो एटलीस्ट वो वहाँ कहते, वो कहते तो सही, ये मामला उठाते तो सही, मगर ये मामला नहीं उठाया गया। और जो अगर दूसरी तरफ देखें, जो इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज थी वो बरल बड़ी ज़बरदस्त थी। और बिल्कुल वो ऐसे ही। वैसे ही मैंने अब उन्हें 10 माह के बाद देखा, वैसे गुज़श्ता साल अगर मैंने भी जो है ना, जब चीफ जस्टिस से उमर बंदियाल साहब जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए थे, जो गुड टू सी यू का जुमला था जो आज तक याद है, उस दौरान जब आए थे तो वाक़ई हमारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद बड़ी मुश्किलात भी पीटीआई के ऊपर आई, खान साहब के ऊपर, लेकिन वाक़ई आज उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, यकीनन वो बहुत ज़्यादा मोराल उनका हाई नज़र आ रहा था। अच्छा, देखिए, आज जो उन्होंने एक ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी, 2 बटन उनके खुले हुए थे, आस्तीन उन्होंने चढ़ाई हुई थी, पानी की वैसे बॉटल्स बदमाश वो लग रहा बार-बार था यार। पूछ रहे थे। तो उस सारे दौरान में, अच्छा, एक और बात, आपको दिलचस्प बात बताऊँ, अगर इमरान खान ने आज किस रंग की शर्ट पहनी हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये जानना चाहते हैं, तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने एक कहीं पंजाब में किसी सेमिनार से या किसी जलसे या तकरीब से खिताब किया, जो मैं देख रहा था कि जो उन्होंने जिस रंग का जोड़ा पहना हुआ था, तो उसी रंग की इमरान खान साहब ने शर्ट पहनी सीएम हुई थी। बनने के बाद पहले या दूसरे दिन वो कपड़े पहने थे उसी कलर के, हाँ, तो नाइट ब्लू। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो देख सकते हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब शुरू में आए, थोड़ा डाउन भी लग रहे थे, ग़ालिबन वो उसी वक़्त जाग के आए थे। जैसे-जैसे समाअत हुई, वो बोर भी हुए, वो थके भी, वो अंगड़ाइयाँ भी लेते रहे, वो कहके भी लगाते रहे, वो कमरा अदालत में मौजूद एहलकारों से खुशगपियाँ भी करते रहे, और उनका जो मख़सूस हँसने का अंदाज़ है, वो उस अंदाज़ से हँसते भी रहे।
और फिर हमने ये भी देखा कि जो कमरा अदालत में लाइट्स हैं उनको लाइट से भी कोई प्रॉब्लम था, वो एहलकारों को इंस्ट्रक्शंस दे के लाइट्स बढ़ाते भी रहे, काम भी करवाते रहे। तो ये सारा मामला था। बहरहाल इस सारे दौरान में वो सुन रहे थे समात, क्योंकि जैसे जैसे जो दलाइल दिए जा रहे थे, जो बेंच की जानिब से ऑब्जर्वेशन दी जा रही थी, इमरान खान का जो बॉडी लैंग्वेज है या इमरान खान के जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो उसी हवाले से तब्दील भी होते जा रहे थे। और एंड पे जब अतर मिनल्ला ने एक लाइटर नोट पे कहा, वो कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूँ, फिर उन्होंने इमरान खान से मुतालिक जो बात की, जो ख्वाजा आरिस हैं, जैसे समात मुलतवी होने लगी तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि ख्वाजा साहब आपने कहीं जाना तो नहीं है, हम ये समात गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर रहे हैं, जजेस की अवेलेबिलिटी को देखेंगे और फिर अगली डेट ऑफ हियरिंग देंगे। तो ख्वाजा आरिस ने कहा कि वो इस मुल्क में मौजूद हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 इमरान अहमद खान न्याजी हैं वो तो वैसे भी कहीं नहीं जा सकते, वो तो अडयाला जेल में हैं। जिस पर इमरान खान भी हंसे और कमरा अदालत में भी क्या लगे। तो बहरहाल ये सारा मामला था। इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो उतने ही कॉन्फिडेंट थे, ना उनका कोई वज़न बढ़ा, ना वज़न कम हुआ, ना उनके चेहरे पर कोई परेशानी थी। जैसे हम उन्हें अमूमन देखते हैं कि जब वो बाहर होते थे और अपनी सियासी एक्टिविटीज़ कर रहे होते थे, तो उसी तरह वो आज भी हमें नज़र आए। अच्छा, वैसे वसीम साहब, आज जिस तरह फैसल जावेद साहब ने थोड़ी देर पहले यहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो एक जुमला कहा कि आज खान साहब को देख के ऐसा लग रहा था कि हम जेल में हैं और खान साहब आज़ाद हैं। क्या वाक़ई आपको भी ऐसा लग रहा था? अच्छा देखिए, ओवरऑल भी देखिए ना, वो शख्स जिस तरह जेल में 10 महीने गुजार चुका है, उस शख्स ने कभी कोई शिकायत नहीं की। बिल्कुल। उस शख्स ने बल्कि याद है आपको, माज़ी में कहा जाता था इमरान खान तो जो है ना वो बादशाहत करता रहा है, वो मज़े करता रहा है, वो अय्याशियाँ करता रहा है, एक दिन भी जेल नहीं काटेगा। देखें, सबसे बड़ा उनके ऊपर नशे का इल्ज़ाम था। उनके टेस्ट भी, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट भी किए गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बड़ी घटिया किस्म की बिलो द बेल्ट की गई थी, मगर एक शख्स 10 महीने से जेल में कैद है। और उस शख्स का हौसला देखिए कि वो आज भी जेल में बैठे हुए भी आपके आर्मी चीफ़ को, मौजूदा आर्मी चीफ़ को ये कह के ललकारता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। बिल्कुल। तो बाकी सब छोड़ दीजिए, उस शख्स की बहादुरी और उस शख्स की आज़ादी का ये आलम देखिए कि वो जेल में है। उसे पता है कि उसकी पूरी सियासी जमात तितर-बितर हो चुकी है। उसे पता है कि अवामी सपोर्ट तो उसके साथ है, मगर वो काबिल कबूल नहीं है। उसे पता है कि उसके खिलाफ मज़ीद केसेस भी बन रहे हैं। उसे पता है कि उसकी अहलिया को भी उसके साथ जेल में रखा हुआ है। उसके बावजूद भी वो मुल्क के सबसे ताकतवर शख्सियत को मुखातिब करके कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा करूँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। तो उस शख्स की जब इस तरह की बहादुरी होती है, तो पाकिस्तान में बैठा कोई और शख्स जो आज़ाद है, जो आज़ाद घूम रहा है, फिर रहा है, स्टेटस एंजॉय कर रहा है, हुकूमतें कर रहा है, किसी एक शख्स में इतनी जुर्रत है कि वो इस तरह की स्टेटमेंट या इससे कुछ कम इंटेंसिटी की स्टेटमेंट दे सके। जब वो नहीं दे सकता तो फिर फैसल जावेद साहब दुरुस्त कहते हैं। अच्छा, वैसे वसीम मलिक साहब, इमरान खान साहब के हवाले से ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि अतर मिनुल्लाह साहब उनकी बड़ी फ़ेवर करते हैं और काज़ी साहब उनकी मुखालिफत करते हैं। आज मैंने भी एक चीज़ नोट किया, शायद आपने किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन आप खुद बताएँगे कि जब उनका स्टाइल था, खान साहब यूँ बैठे हुए थे और अतर मिनुल्लाह साहब भी यूँ बैठे हुए थे। मुझे बार-बार मैंने नज़र कभी खान साहब पे पड़े, कभी अतर मिनुल्लाह साहब पे पड़े और जिस तरह वो रिमार्क्स देते थे खान साहब या क्या नाम है, अतर मिनुल्लाह साहब, तो खान साहब एक मुँह पे यूँ हाथ रख के ऐसे हँस रहे होते थे जैसे कि पता नहीं बड़ा कोई नहीं तूफ़ान देखिए, आने नहीं वाला है। देखिए, देखिए जस्टिस अतर मिनुल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा मसला उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ कैंपेन्स भी की, उनके खिलाफ उन्हें बुरा बिल्कुल। भला भी कहा, तनकीद भी की। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो अतर मिनुल्लाह से उन्हें मसला था। जब पीएमएलएन हुकूमत में आई है तो अतर मिनुल्लाह से उन्हें मसला है। तो लिहाजा ये बात तो तय है कि जब सबको मसले हैं तो फिर वो जज शायद आइन और कानून के बिल्कुल, मुताबिक बैठकर बिल्कुल फैसले दे वो रहा है। दुरुस्त है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह इंतखाबात के केस में उन्होंने बंदयाल साहब का साथ नहीं दिया, उससे वो अलग हुए। वो जो 4-3 वाला फैसला बिल्कुल आज भी सही है। कमरा अदालत में, या उसके अलावा भी मुख्तलिफ ऐसे मामलात हैं। लेकिन जहाँ पर शख्सी आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक़ का केस है, वहाँ पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सोच बड़ी क्लियर है और वो हर मौके पर जाकर उसको डिफेंड करते हैं। अच्छा वसीम मलिक साहब, जिस तरह अभी आपने बात की कि माज़ी में अतर मिल्ला साहब के हवाले से पीटीआई भी जो है वो तशहीर करती रही मुखालिफत में, जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। आज आखिरी में जब समाअत मुलतवी हो रही थी तो अतर मिल्ला साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और ख़ास तौर पे हुकूमत को, अटॉर्नी जनरल को ये पैगाम दिया कि प्रॉक्सी के ज़रिए आप लोग हमारी पगड़ियाँ उछालने की बातें करते हैं, फुटबॉल खेलने की बातें करते हैं, तो ये क्या पैगाम था?
अच्छा देखिए, कल के रोज़ फैसल वाडा साहब ने एक इंतहाई बिलो द बेल्ट किस्म की, एक बेहुदा किस्म की, इंतहाई इलॉजिकल और नॉनसेंस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें बराह रास्त डराया धमकाया गया पाकिस्तान के जुडिशरी को। निशाना दो जज थे, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस बाबर सत्तार। तो उस पर कितना ही खूबसूरत होता है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से रिस्पॉन्स किया जाता, क्योंकि वह अदलिया के सरबराह हैं। लेकिन शायद वो खुश होते होंगे इस तरह, क्योंकि हमने जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के दरमियान इख्तिलाफ़ात को देखा है अदलिया में मुदाखलत के हवाले से। आज भी काजी फ़ायज़ ईसा साहब चुप रहे हैं। जमाल खान मंदोखेल साहब भी बोले हैं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब होकर कहा है कि अब आप अदलिया पर किस अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हमले करवाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि कल के रोज़ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला तो नहीं दिया, उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बना के खेला जाएगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी बहुत शर्मनाक है, तो इन्हें अदालत लगनी चाहिए, ये तो कंटेम्पचुअस है और फलाना है ढिमकाना है। तो जैसे जमाल खान मंदोखेल ने भी कहा कि ये हुकूमती बेंचेस की जानिब से या हुकूमती सेनेटर की जानिब से ये इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो अटॉर्नी जनरल को कहा गया कि मेक श्योर करें कि इस तरह के स्टेटमेंट आगे ना दिए जाएँ। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा तो अमूमन बिल्कुल खामोश थे, उन्होंने तो इस मामले पर सांप सूंघ चुका था, मगर जस्टिस अतर मिल्ला ने पूरा जो रिस्पॉन्ड है वो किया है वो आज। अच्छा वसीम मलिक साहब, आज इमरान खान की वीडियो जो है वो उन्हें पेश तो किया गया लेकिन लाइव नहीं चलाया गया। उनकी तस्वीर, 2 तस्वीरें वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर। तस्वीरें कैसे बनी? इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद? क्या पीटीआई के कारकुनान ने इस तस्वीर के साथ सोशल मीडिया में जो कुछ आज किया, वीडियो ना बनाने या आपको लाइव ना करवाने का कोई फ़ायदा भी हुआ? अच्छा देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तो एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी होती है, सियासी स्ट्रैटेजी है और होनी चाहिए। सियासत इस मुल्क की ही मुस्तकबिल है। और आज उनके हाथ तस्वीर आई है, जो कि बड़ी कोशिशों के बाद आई है। और आपको एक और बात बताऊँ, आप लाइव दिखा रहे हैं, अडयाला जेल से भी लाइव हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी लाइव हो रहा है। तो तस्वीरें कहीं न कहीं से आजकल के दौर में बाहर आ जाती हैं, बिल्कुल, तस्वीरें नहीं बिल्कुल, छुपती। बिल्कुल तो ऐसा ही। अब तस्वीरें बाहर आई हैं और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुश भी हो रहे हैं कि उन्होंने अपने लीडर का दीदार कर लिया, देख लिया। तो अगेन जब तक वो यहाँ आते रहेंगे, कभी कोई वीडियो लीक होगी, कभी कोई ऑडियो लीक होगी, तो बहुत सारे मामलात होंगे। अब चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ी साहब अपनी पूरी कोशिश करके भी इस मामले को नहीं रोक सकते। अच्छा वसीम मलिक साहब, एक तरफ जो है ना, जहाँ पर ये वीडियो नहीं शेयर की गई, तस्वीर बाहर आ गई, वो लाइव नहीं किया गया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का जो यूट्यूब चैनल है, कल तक हम देख रहे थे 11,000 सब्सक्राइबर्स थे उसके ऊपर। आज वो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इमरान खान का जब नाम चला कि आज वो पेश होंगे, कितने वैसे सब्सक्राइबर्स पे पहुँच गए? अच्छा देखिए, वो तो ख़ैर सुबह मैं देख रहा था कि 50,000 से ऊपर चले हुए थे। तो ये देखिए ना, ये है कि अब लोगों ने सर्च किया, लोगों ने इंतज़ार किया, लोग चाह रहे थे कि वो देख सकें वो ये सारा मामला। तो यहाँ से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लोगों को मायूसी हुई। मगर बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को एक तस्वीर की सूरत में इमरान खान साहब की शक्ल तो आज नज़र आ चुकी है। अच्छा, आज वैसे बहुत सारे लोग, ख़ासतौर पर हमारे नाज़रीन भी ये सोच रहे होंगे कि यार इमरान खान को जब आज पेश किया गया तो वो कुछ बोले, कुछ नहीं बोले, और ना बोले हैं तो क्यों नहीं बोले, बोले हैं तो क्या बोला? ये बड़ा लोगों को ताज्जुब है, तासुर नहीं, है। वो कुछ भी नहीं बोले। आज दूसरी तरफ के जो दलाइल थे वो जारी थे। इमरान खान साहब को रिस्पॉन्ड करना होगा। इमरान खान साहब जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं होता, हर समात पे यहाँ पर मौजूद होंगे और वो अपनी बारी पे बोलेंगे। चलें, थैंक यू। यकीनन वसीम मलिक साहब मेरे साथ मौजूद थे, और जिस तरह मैंने आखिरी जुमला वसीम साहब से जो आखिरी सवाल पूछा था कि इमरान खान आज कुछ क्यों नहीं बोले, या बोलें तो क्या बोले, लेकिन आज इमरान खान साहब ने सिर्फ बैठ कर, एक कुर्सी उनको दी गई थी अडियाला जेल में, वहाँ पर पुलिस के साथ भी वो बातचीत कर रहे थे। लाइटिंग का भी थोड़ा सा इशू जब आ रहा था तो वो उनको बता रहे थे, पानी पी रहे थे बार बार, और फिर वो कभी अपने मुंह पे हाथ रख के हंस रहे थे, कभी वो जिस तरह मैंने पहले स्टाइल बता दिया कि इस तरह यूं करके वो बैठे हुए थे। तो ये इमरान खान का वहाँ पर अंदाज़ था। लेकिन आज जो समात थी उसमें इमरान खान को बोलने की इजाज़त नहीं मिली। ये बहुत सारे लोग सवालात उठा रहे हैं, तो इसकी वजह आपको मैं बता देता हूँ कि अभी आपने इतनी जल्दी नहीं करनी। आपने इमरान खान की आज तस्वीर देख ली, तो बहुत जल्द आप इमरान खान की आवाज़ भी सुनेंगे। इमरान खान को बोलते हुए भी सुनेंगे, और इमरान खान क्या कहते हैं वो भी सुनेंगे, क्योंकि अडियाला जेल में कुछ मखसूस सहाफ़ी, कुछ मखसूस वकला या उनकी फैमिली जाती है, और फिर उस तरह बात भी नहीं करने दी जाती है इमरान खान को, पॉलिटिकल हो या आइनी और कानूनी बात हो। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान पेश हो चुके हैं, मखदूम अली खान हुकूमती वकील हैं, वो दलाइल देंगे इस नेब तरामीम केस के ऊपर। इमरान खान अडियाला जेल से इसी तरह हर समात पर लाइव बैठ कर सुनेंगे, और
वो अपने पॉइंट्स भी नोट करेंगे। आज काज़ी फ़ाइज़ साहब ने कहा भी कि इमरान खान साहब आप इनके जो वकील मखदूम अली खान हैं हुकूमत के, उनके दलाइल भी नोट कर लें ताकि बाद में आप जवाब भी दे सकें। फिर जब मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल होंगे, उसके बाद ख्वाजा हारिस जो माउन वकील हैं अदालत के, जो माजी में इस केस में जब 53 समातें हुई तो इमरान खान के वकील थे, वो भी दलाइल देंगे। उसके बाद फिर बारी आएगी इमरान खान की, और फिर वो क्या दिलचस्प मंजर होगा, एक तरफ इमरान खान बोल रहा होगा और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सवालात भी करेंगे, जवाबात भी देंगे। कहीं पर आइन और कानून की बात होगी अदालत की तरफ से या वकला की तरफ से, तो वहीं पर इमरान खान क्या आइन और कानून की बात ही करेंगे या फिर वो सियासी बातें भी करेंगे, या फिर वो नेब तरामीम से फ़ायदे उठाने वालों को एक बार फिर ललकारेंगे। हो सकता है वो कह दें कि क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब समेत इदारों ने क्या पीडीएम को लाकर सहूलतकारी तो नहीं की। ये भी सवाल मुमकिन है कि इमरान खान उठा लेंगे और बहुत सारे सवालात होंगे, जवाबात होंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि अगले हफ्ते जिस तरह अभी वसीम ने बताया कि अगले हफ्ते चीफ जस्टिस यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, तो ये समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। अब अगली समाअत होगी एक बार फिर, आज की तकरीबन ये 2.5 से 3 घंटे की जिस तरह समाअत हुई, फिर समाअत होगी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में आज रश था सहाफ़ियों का, वकला का, पीटीआई के रहनुमाओं का, वो फिर दोबारा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन देखना ये है कि जिस तरह आज तस्वीर बाहर आई, 2 तस्वीर, और सोशल मीडिया पे उन तस्वीर ने तहलका मचाया। लोगों ने कहा कि मुर्शिद का दीदार था, कोई कह रहा था कि रात को हमने जो है हम रात भर ये इंतज़ार करते रहे कि हम मुर्शिद को किस तरह देखेंगे, और उन्होंने किसी ने चाँद से तशबीह दी, किसी ने कहा हमारा ईद के चाँद नज़र आ गया, पता नहीं क्या-क्या अलक़ाबात से नवाजा गया। ये तो पीटीआई के वर्कर्स खान से मोहब्बत करते हैं तो शायद वो अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये तस्वीर कैसे वायरल हुई, इस हवाले से भी हलचल मच चुकी है। जो पुलिस एहलकार हैं या जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, यहाँ पर तहकीकात पुलिस ने शुरू कर दी है, और 2 तस्वीर एक लैपटॉप के ऊपर और एक दूसरे स्क्रीन के ऊपर से बनी है। ये तस्वीर किसने बनाई है, ये सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए देखी जाएंगी और तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जो शौकत बसरा के हवाले से सोशल मीडिया पे चला पहले कि भाई उन्होंने कहा कि मैंने तस्वीर बना ली है और मैं नहीं डरता, फिर उन्होंने कहा अगर मुझे डरना होता तो अदालत में नहीं आता, इस तरह की चीज़ें चली, और बाद कुछ देर बाद उन्होंने इनकार किया, एक वीडियो जारी की, बयान दिया साफ़ियों के सामने कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तो अब देखते हैं कि ये तस्वीर किसने की। बज़ाहिर तो तस्वीर भी आती रहेंगी जब तक खान साहब आते रहेंगे, और फिर चीज़ें भी, बातें भी बाहर आती रहेंगी। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।